नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चयन में एक बार फिर सबको चौंका दिया है। बीजेपी में अब इस तरह नए और जमीनी चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की एक परंपरा सी बनती जा रही है। इससे पहले भी संगठन ने फैसले लिए और इनमें हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, झारखंड के रघुवर दास, गुजरात में भूपेंद्र पटेल और गोवा में प्रमोद सावंत और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने हिंदी बेल्ट के प्रमुख 3 राज्यों में सरकार बनाई। चुनाव जीत के बाद पार्टी ने अब नए मुख्यमंत्री चेहरों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया। रविवार को छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव को नया सीएम बनाया गया। सोमवार को मध्य प्रदेश में मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया गया और राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को फाइनल किया गया। बताते चले कि बीजेपी की परंपरा से लेकर जी ट्रेड तक में मोदी शाह युग को बड़ा परिवर्तनकारी समय माना जा रहा है। 2014 में सबसे पहले केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए अलायंस ने सरकार बनाई और उसके बाद से तो जीत का सिलसिला कुछ इस तरह से आगे बढ़ा कि आज बीजेपी एनडीए की 17 राज्यों में सरकार है, जबकि कांग्रेस गठबंधन की कुल 6 राज्यों में सरकार है। 2014 में मोदी के पीएम बनने के समय बीजेपी की 8 राज्यों में सरकार थी, वहीं कांग्रेस गठबंधन के पास 14 राज्य थे। यानी कि राजनीति की तस्वीर, जो नक्शा है, वो पूरी तरह से पलट चुका है। बीजेपी का ये राजनीतिक नक्शा यूं ही नहीं बदला, इसके पीछे पार्टी की रणनीति और हाईकमान की सर्वोच्चता मायने रखती है। संगठन में अनुशासन और हार्ड वर्क का ही नतीजा है कि बीजेपी ने हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस का लगभग क्लीन स्वीप कर चुका है। कांग्रेस की सिर्फ हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार है। वो बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में सत्ताधारी दलों की सहयोगी पार्टी भी है। बीजेपी ने जीत के बाद नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम किया। पहले पार्टी चुनाव में सीएम फेस के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह देखा गया है रणनीति में बदलाव कर चुनाव जीतने के बाद चेहरा तय किया जा रहा है। इसमें नए चेहरे को की परफॉर्मेंस से लेकर वोट बैंक और रिपोर्ट कार्ड तक का ख्याल रखा जा रहा है, यानी पूरा होमवर्क जो है वो किया जा रहा है। पार्टी हाईकमान संभावित चेहरों को दिल्ली बुलाता है, वहां उनसे बातचीत की जाती है और एक तरह इंटरव्यू लिया जाता है और बाद में विधायक दल की बैठक में चौंकाने वाले चेहरे पर मुहर लगा दी जाती है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी। कुछ महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। सीएम के चेहरे को लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कृष्णापाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम हवा में तैर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने गैर जाटव नेता मनोहर लाल खट्टर पर दाव लगाया। खट्टर की 26 अक्टूबर 2014 को पहली बार ताजपोशी हुई। बताते चले कि हरियाणा में जाट बनाम अन्य की लड़ाई देखी जाती है, लेकिन बीजेपी की नजदीकी गैर जाटों से रही है। खट्टर संघ के करीबी रहे हैं। उनके पिता ने शुरुआती दौर में मजदूरी तक की और बाद में कपड़े का बिजनेस किया। खट्टर ने 17 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ दिया था और बीजेपी का यह दाव कामयाब रहा। पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। दुष्यंत चौटाला की पार्टी इसके बाद साथ अलायंस किया और खट्टर को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। अगले साल तीसरी बार हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के भी पार्टी एक्टिव वोट पर है। झारखंड की बात कर ले तो झारखंड 2014 के चुनावों में बड़ा उलटफेर हुआ। वहां पर 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हार मिली। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दोनों सीटों और अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने जीत हासिल की और पावर में आई। वहां पार्टी ने गैर आदिवासी चेहरे रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। रघुवर का नाम संगठन के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि राज्य गठन के 14 साल बाद किसी पार्टी ने गैर आदिवासी पर दाव लगाया था। तब अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष बने थे। बीजेपी ने सीएम पद की रेस में आदिवासी समुदाय के बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन हाईकमान की पसंद में हर किसी को चौंका दिया। रघुवर ने पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन 19 के चुनाव में सरयू राय जैसे दिग्गज नेताओं ने बगावत की और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के आम चुनाव तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी ने मोदी को पीएम फेस घोषित किया और प्रचंड बहुमत हासिल किया। मोदी प्रधानमंत्री बने तो पार्टी ने गुजरात में नए सीएम के तौर पर सबसे पहले आनंदीबेन पटेल को जिम्मेदारी दी।
वो महज 2 साल 77 दिन तक मुख्यमंत्री रह पाई। उसके बाद विजय रूपाणी पर दांव खेला गया। रूपाणी के सीएम रहते पार्टी के 2017 का विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन चुनावी अभियान में पीएम मोदी ही मुख्य चेहरे के तौर पर रहे। रूपाणी को भी अपने दूसरे कार्यकाल में 4.25 साल गुजारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा और इस तरह से रूपाणी सीएम पद पर 5 साल और 35 दिन तक रहे, यानी 7 साल और 112 दिन में गुजरात को 3 मुख्यमंत्री देखने पड़े। कई नामों की चर्चा के बीच बीजेपी ने सितंबर 2021 में भूपेंद्र पटेल पर दांव खेला। पटेल के बारे में दूर तक चर्चा तक नहीं थी और 1 साल बाद राज्य में चुनाव होने थे, लेकिन पटेल ने जिम्मेदारी निभाई और उन्होंने केंद्र के साथ समन्वय स्थापित किया और बेटर ढंग से सरकार संभाली और फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बने। गोवा की राजनीति में दिवंगत मनोहर लाल पर्रिकर एक समय सत्ता से लेकर विपक्षी दलों के बीच भी चर्चा में रहे हैं। वे 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। 14 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो पर्रिकर को दिल्ली बुलाकर रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वहां लक्ष्मीकांत पारेसर को नया सीएम बनाया गया। 2017 में चुनाव हुए और सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, हालांकि बहुमत किसी के पास नहीं था। अन्य दलों ने शर्त रखी कि अगर पर्रिकर सीएम बनाए जाते हैं तो बीजेपी को हम समर्थन देंगे। नतीजन पर्रिकर को वापस गोवा भेजा गया। वहां की राजनीति में उनकी वापसी हुई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल में ही वो बीमार हो गए और उनका निधन हो गया। ऐसे में पार्टी ने 2019 में प्रमोद सावंत को नया मुख्यमंत्री बनाया। 22 के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और प्रमोद सावंत को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी ने साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद हुई, जब धामी अपनी ही सीट से हार गए, लेकिन बीजेपी ने उनके हार्डवर्क और कामकाज को देखकर फिर से भरोसा किया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। बाद में धामी उपचुनाव लड़े और जीत कर विधानसभा के सदस्य हुए। दरअसल 2017 में चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया। त्रिवेंद्र 2014 में यूपी के सह प्रभारी रहे और शाह के करीबी भी माने जाते हैं। उनके नाम पर किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन त्रिवेंद्र के इस्तीफे ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी थी। कहा गया कि त्रिवेंद्र के पूरे कार्यकाल में ना तो जनता खुश थी, ना ही कार्यकर्ता, ना ही पार्टी के लोग। आलाकमान ने मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। तीरथ भी लगभग 100 दिन का कार्यकाल ही पूरा कर पाए और विवादों में आ गए। 2021 में ही तीरथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी ने नए चेहरे और दूसरी बार के विधायक रह चुके पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाकर सबको चकित कर दिया। धामी को आगे करके पार्टी ने 2022 का चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत हासिल किया। हालांकि धामी अपनी सीट खटीमा से ही प्रचार नहीं कर सके और हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी ने धामी को एक बार फिर से भरोसा जताया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर विधानसभा भेजा। तो कुल मिलाकर के अब तक 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो कई राज्यों में जिस तरह से संगठन ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं और नए नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है और उस पर सफलता भी हासिल की है।